एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम भी बोल सकते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम बात कर रहे हैं एक तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एक हम बात कर रहे हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनिशियल को पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की और अगर हम बात कर रहे हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, अब यहाँ पर जब इनिशियल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन थी आपकी 0 थी, या फिर जो वेलोसिटी थी वो आपकी कांस्टेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो वेरी नहीं कर रही थी। इनिशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन 0 है या फिर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने उसको क्या नाम और दिया था, जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमने नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला था। अब जब भी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, आपकी वेरिएबल होती है। अब यहाँ पर वेलोसिटी के वेरिएबल से हमारा क्या मतलब है कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप चूज करोगे वो क्या करेगा, आपका मूव करेगा। देन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी और जो वेलोसिटी है वो भी क्या आएगी, आपकी वेरिएबल। अब इनिशियल में तो हमने एक ही स्टेप को पढ़ा था, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को, या फिर स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर आपको उस पार्टिकल को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तब वहां पर क्या सिचुएशन थी, वो इनिशियल की थी। अब नॉन इनिशियल में हम दो सिचुएशन पढ़ेंगे और जो दो सिचुएशन है वो कैसे हैं, फर्स्ट वन ट्रांसलेशनल मोशन और सेकंड है सर्कुलेशन, या फिर उसको बोलेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका रोटेट कर रहा है या रोटेशनल। अब जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, अब इसके अंदर क्या होगा, यहां पर सपोज ये p पार्टिकल है, आपको p पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं जिसको हमने नाम दिया कि वो सपोज ये x है, ये y है और ये z है आपका। अब इसी p पॉइंट की पोजीशन को आपको किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना है और वो जो रेफरेंस है वो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो कैसे मूव करेगा, बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन इनिशियल, तो इसका मतलब वो मूव करेगा। अब जब वो मूव करेगा तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो ऐसे मूव कर रहा है कि ये जो s है वो अगर रेस्ट में है तो अगर सेकंड को लोगे तो वो कैसे मूव करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, या फिर जो आपने OX लिया है यहाँ पर जो OX होगा वो इसके पैरेलल होगा और जो यहाँ पर OY लोगे वो भी इसके पैरेलल होगा, मतलब OY के पैरेलल होगा, और जो Z लेंगे और वो किसके पैरेलल होगा, OZ के पैरेलल होगा। अब हम दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने इसी तरीका का क्यों चूज किया है, हम कोई और तरीका भी चूज कर सकते थे। यहाँ पर जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हमने कंसीडर किया है कि दोनों जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके, ये Z हम नहीं बना रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हम पोजीशन दिखाएंगे p पार्टिकल की। अब दोनों हमने सिंप्लिसिटी के लिए जो एक्सिस है उसको पैरेलल कंसीडर कर लिया है। ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर भी ले सकते थे कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है। अब हमें सिर्फ पता करना है कि अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो जो p पार्टिकल है उसकी पोजीशन आपकी कैसी आएगी, या इनिशियल की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अब ये जो है इसको मैंने क्या मान लिया कि ये O डैश है। यहाँ पर p पार्टिकल की पोजीशन अगर O के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, अब इस p पार्टिकल को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारा जो डायग्राम है वो आपको नीट एंड क्लीन दिखे। अब जो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि R है, वो मैंने R मान ली। इसके बाद O से O डैश जो है वो मैंने सपोज R नॉट ले लिया, और जो O डैश
है उससे जो p की पोजीशन है वो आपकी मैंने सपोज r डैश मान ली। अब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या करना है, सिर्फ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, उसके बाद उसके रिजल्ट को एनालिसिस करना है कि क्या होता है। अब यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं ओ डैश की, यहाँ पर इनिशियल की बात की थी तो हमने इसको क्या लिखा था, कैपिटल R, और वहाँ पर हमने इसको लिखा था V और T। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, और पोजीशन निकालेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम आएगी। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया था, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पर आपकी कांस्टेंट थी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे अब यहाँ पर रेस्ट में नहीं है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर रेस्ट में मान रहे हो तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका मोशन में होगा, और मोशन में होगा तो जो उसकी वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी। अभी हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ा था, और अगर वेरिएबल जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम इसको किसी फॉर्म में छोड़ेंगे, आर नॉट की फॉर्म में ही छोड़ेंगे। अगर हमें पी पार्टिकल की पोजीशन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पता है तो हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिलेशन है जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं कैसे लिखेंगे। अगर हमें पी पॉइंट पे जाना है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ओ से हम पी पे जा सकते हैं, तो वो क्या बनेगी, ओ पी किसके बराबर बनेगा आपका। अब ये जो ओ पी है, दूसरा तरीका क्या है जाने का, ओ डैश पे जाएं पहले, उसके बाद ओ पी पे जाएं, यही तरीका है। अब इसको लिखते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट नोटेशन यूज कर रहे हैं तो R इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा आपका, R नॉट प्लस R डैश। अगर मैं यहां से R डैश निकाल लूं तो R डैश क्या आएगा, R डैश इक्वल्स टू R नॉट। अब हमने यहां से डैश ही क्यों निकाला, क्योंकि जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका रेस्ट में है, और जो S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका मोशन में है, तो हम वहां से मोशन के मतलब S डैश के रिस्पेक्ट में P पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी क्या होगी वो बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी P पार्टिकल की, सपोज P पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, हर एक क्वांटिटी आपकी एक बार S के लिए आएगी कि S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में P पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक बार आपकी S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी कि जो P पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो S डैश है वो भी मोशन में है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी या उसकी एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी, वो हमें रिजल्ट में पता चलेगा। अब वो कैसे वेरी करेगी, अभी तक हमने सिर्फ पोजीशन लिखी है, और पोजीशन में भी क्या है, R डैश आ गया हमारा इस इक्वेशन के बराबर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है तो हम वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव आएगा डी आर डैश डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू डी आर डी टी माइनस डी आर नॉट डी टी। ये इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है आपकी, ये आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, पी पार्टिकल की एस डैश में, ये जो है वो किस में है, एस में है, और ये जो है ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ आपका एस डैश जो मूव कर रहा है जिस भी वेलोसिटी से, ये नोट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी आपकी, या तो इसी का डेरिवेटिव कर दो, डबल डेरिवेटिव कर दो, या फिर एक बार, और अगर वेलोसिटी का कर रहे हो तो एक बार डेरिवेटिव, और अगर इसका कर रहे हो तो दो बार डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर डी टी माइनस डी आर नॉट स्क्वायर डी टी, ये है। अब यहाँ से जो ये टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए डैश इक्वल्स टू, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए माइनस ये टर्म आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये, सॉरी एम नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपल आएगा ए नॉट। अब ये है आपकी एक्सेलरेशन सिंपल। यहाँ पर अगर हम इस एक्सेलरेशन की बात करें, ये एक्सेलरेशन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये एक्सेलरेशन आपकी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब मान लो जो पी की जगह पे जो भी ऑब्जेक्ट, बॉडी या फिर ब्लॉक रखा है उसका मास आपका m है और एक्सेलरेशन उसकी a है, तो
ये जो फोर्स की वैल्यू है वो आपकी फोर्स की वैल्यू किस में है, ये फोर्स की वैल्यू आपकी एस में है। इसी तरीके से ये जो एक्सेलरेशन है वो किस में है, एस के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें एस डैश के रिस्पेक्ट में तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, सिंपल ए डैश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो कितनी है, वो माइनस ए नोट है। अब इस माइनस ए नोट का मतलब क्या है, इस माइनस ए नोट का मतलब है आपका कि जो एस डैश है वो किस में था, मोशन में था। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर कोऑर्डिनेट अगर मोशन में है तो उसकी भी क्या मिलेगी हमें, एक्सेलरेशन। और उसकी एक्सेलरेशन को यहाँ इसने किससे डिनोट किया है, ए नोट से डिनोट किया है, और वो भी सिंपल हमारा ए नोट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिंपल ए नोट की तो वो आपका एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो माइनस ए नोट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो माइनस है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अगर हम पी पार्टिकल अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने बात की सिर्फ एक्सेलरेशन की टर्म में, लेकिन अगर हम बात करें इसी इक्वेशन को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें, अब m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो आपको क्या देगा, फोर्स की वैल्यू देगा। ये फोर्स यहाँ पर अगर हम नॉन इनिशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वो जो फोर्स है वहाँ पर उसको सिंपल फोर्स नहीं बोलेंगे हम, वहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट क्या होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो ये इक्वेशन है जिसको हमने थर्ड कंसीडर किया, इसको मैंने अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम ए डैश इक्वल्स टू एम ए माइनस एम ए दिस। अब यहाँ से हमें रिजल्ट को एनालाइज करना है, और यहाँ का जो रिजल्ट है उसी के बेस पे ट्रांसलेशन कर चुके हैं हम, ट्रांसलेशन यहाँ तक कंप्लीट है, सिर्फ रिजल्ट को एनालिसिस बाकी है। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो यहीं से टर्म आएगी हमारे पास सूडो फोर्स, और जो सूडो फोर्स है उसी से हम वही सूडो फोर्स हम रोटेशनल के लिए निकालेंगे कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करेगा तब क्या इफेक्ट होगा। अब एम ए तो सिंपल क्या है, जो फोर्स है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो फोर्स की वैल्यू है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम बात करें एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो फोर्स है वो आपका कितना होना चाहिए था, एम ए डैश, लेकिन यहाँ पर m तो चलो ठीक है, लेकिन जो a डैश है वो तो क्या है, a माइनस ए नॉट है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अब ये जो एम ए डैश है, एम ए डैश आपका फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन एस डैश पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। अब एस डैश में आपकी एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, एम ए, वो किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर माइनस एम ए नॉट का मतलब तो ये हुआ, अगर हम मूव कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, आगे वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका, वो भी एक फोर्स लगा रहा है, और वो जो फोर्स है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, सूडो फोर्स। अब यहाँ से हमने एक टर्म डिफाइन की न्यू, जिसको हमने बोला कि वो क्या है, सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स यहाँ से आया है, हमने पता किया, जो टर्म लिखते हैं पहले सूडो फोर्स। सूडो फोर्स को हम दो नाम और देते हैं, कौन कौन से, सिर्फ सूडो फोर्स हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल में बोल रहे हैं, जब भी हम रोटेशनल की बात करेंगे तो जो सूडो फोर्स है उसके नाम चेंज हो जाएंगे, रहे तो का वो सूडो फोर्स ही, बस नाम डिफर होंगे उसके। सूडो फोर्स को हम एक तो बोलते हैं फॉल्स फोर्स, सेकंड क्या बोलते हैं, फिक्सिशियस फोर्स। अब इसका मतलब है कि जो ये फोर्स है वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंपल ये
तब कब एग्जिस्टेंस में आए हैं? तब जब हम बात कर रहे हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब कैसे उसमें आए हैं, मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं ये, वो हमने मैथमेटिकली बता दिया। अब यहाँ से हमें रिजल्ट क्या पता चल रहा है कि जो ब्लॉक है, सपोज ब्लॉक मान लिया पी पार्टिकल को, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने फोर्स निकाल लिया इसके ऊपर। जब हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स निकाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आपका उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट और भी एनालिसिस करना है कि जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं या जिस भी डायरेक्शन में आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहे हैं, जो सूडो फोर्स है ऑलवेज वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सपोज ये ऐसे जा रहा था तो जो डायरेक्शन है सूडो फोर्स की वो अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ से ही हमने सूडो फोर्स को बता दिया। सूडो फोर्स इस केस में हमारा -ma0 होगा। अब जब ये फोर्स रियली में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम इस फोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स हमें क्या बताता है? अगर सूडो फोर्स नहीं आएगा किसी एक्सप्रेशन में, ये अब हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं सूडो फोर्स के, अगर यहाँ पर सूडो फोर्स नहीं आता तो हम क्या बोल देते हैं इसको, जो ma' है और जो ma है दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हैं। अब दोनों वैल्यू बराबर होने का मतलब क्या है कि p पार्टिकल को आप या तो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो या फिर s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो, फोर्स क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब ये जो फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो इसका मतलब है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम में। सूडो फोर्स आपका सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब आप पढ़ रहे हैं नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम को। तो ये था आपका सूडो फोर्स के बारे में। या फिर सूडो फोर्स को और तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम सपोज हम ऑब्जर्वर हैं, अगर आप एलिवेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर सपोज ए बॉडी या फिर मैन मान लेते हैं जिसका मास m है, अब वहाँ पर जो मैन है उसके कांटेक्ट में जो एलिवेटर है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है या फिर हमें जो फोर्स दिखाई देता है वो फोर्स आपका कौन सा फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है। वो भी जो फोर्स है वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। अब वहाँ पर रियली में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फोर्स लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि सूडो फोर्स है, तो वहाँ पर हम उसको भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एलिवेटर है आपका वो मोशन में है इसलिए बोल रहे हैं। या फिर अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, कार मूव कर रही है, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कार के ऊपर वो भी आपका, वहाँ पर भी हम किसके बारे में बात करते हैं, सूडो फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑलवेज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना कि ऑलवेज जो डायरेक्शन है सूडो फोर्स की वो अपोजिट होती है, किसके अपोजिट होती है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ये था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे कि अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब यहाँ पर ये मूव कैसे कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में, इसके बाद ये मूव कैसे करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। जैसे ये मान लेते हैं हम कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी सो वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।